हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड एंड एनर्जी बैंड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड एंड पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देखेंगे। एनर्जी बैंड मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस क्लास में आपको पता है कि एनर्जी बैंड क्या है हमारा। मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था। दिस इज़ योर कंडक्शन बैंड, दिस इज़ योर वैलेंस बैंड एंड ये आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको, और इसको हम ईजी से डिनोट कर देते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप को ईजी से एनर्जी गैप के रूप में हम इसको डिनोट करते हैं। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो किस तरीके का बिहेवियर रख रहा है, या कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस सब के बिहेवियर, उस सब को स्टडी करने के बाद ही हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ दैट सॉलिड। ठीक है, तो ये फिगर हमेशा याद रखिएगा। कंडक्शन बैंड ऊपर, वैलेंस बैंड नीचे, और बीच में जो गैप होगा, इन दोनों के बीच जो गैप होगा, एनर्जी गैप होगा, उसको हम कहेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो सबसे पहले इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स आपको भी पता है, वुड, ग्लास, जितने भी कांच की चीज़ें देखते हो वो इंसुलेटर होते हैं। जो आप वुड देखते हो, प्लास्टिक्स देखते हो, बेसिकली वो इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स की खास चीज़ें क्या हैं, आप हमेशा पढ़ते आए हो कि इंसुलेटर का क्या होता है। इंसुलेटर बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास करने नहीं देता। अब अगर मैं उसको बैंड थ्योरी से समझना चाहूँ इंसुलेटर को, तो क्या होता है कि इंसुलेटर में जो वैलेंस बैंड होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड होंगे इस बैंड में। बट जो कंडक्शन बैंड होगा वो पूरी तरह से खाली होगा, एम्प्टी होगा, पूरी तरह से ये वैकेंट है। ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड। तो इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंस बैंड पूरी तरह से फुल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बट कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है, क्योंकि जो एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। रेंज होता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या और मोर। इट मीन्स कि अगर इंसुलेटर को कंडक्टर बनाना है या इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फ्लो करवाना है, करंट फ्लो कराना है, तो हमें 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इतना हाई एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को नहीं प्रोवाइड कर सकते, या फिर टेम्परेचर कितना भी हम इंक्रीज़ करें तो हम थोड़ा सा हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, पर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कभी इतनी एनर्जी अचीव नहीं कर सकते कि हम इंसुलेटर को उतनी एनर्जी दे दें और उस इंसुलेटर में करंट फ्लो करने लग जाए। ठीक है, तो इतने एनर्जी के लिए, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के लिए हमें बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई होना चाहिए, हमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी मटेरियल से या किसी सॉलिड में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, नो करंट, देन उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, बहुत हाई होगा इसका रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस अगर इतना हाई है तो फिर इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। और इस रेजिस्टेंस की वजह से अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराना चाहूँ तो मुझे बहुत ही हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया, एक तो बैंड थ्योरी से और एक नॉर्मल जो हमारा V=IR वाला थ्योरी है उससे। अब हम देखेंगे कि क्या कभी इसके रेजिस्टेंस को घटाया जा सकता है। तो इंसुलेटर का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं इंसुलेटर का, तो क्या होता है, उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किए, रेजिस्टेंस डिक्रीज किया, इट मीन्स कि इंसुलेटर, जैसे जैसे इंसुलेटर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज होगा। और ये जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो हम इंसुलेटर के लिए कह सकते हैं, हम इंसुलेटर के लिए कहेंगे an insulator has negative temperature coefficient of resistance। इसका मतलब resistance decreases as temperature increases, resistance decreases as temperature increases। तो इंसुलेटर का आपने बैंड थ्योरी देखा। बेसिकली क्या होता है, इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच काफ़ी गैप होता है, एनर्जी गैप काफ़ी होता है, जो कि लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होता है। और इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंसुलेटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इससे करंट फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर का एग्जाम्पल है आपका, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप देखते हो कॉपर, एल्यूमिनियम, वायर्स, जितने भी वायर्स होते हैं ज़्यादातर एल्यूमिनियम वायर्स होते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं। तो कंडक्टर का मतलब है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ये अपने आप से बहुत ईजिली अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए। क्योंकि कंडक्टर में मैंने आपको बैंड थ्योरी में ही बताया था, बहुत ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। और इसमें बैंड थ्योरी अगर देखा जाए तो यहाँ क्या होता है, कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं। दिस इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड। तो ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये दोनों ओवरलैप्ड है। तो यहाँ पे एनर्जी गैप
ज़ीरो वी। जब ज़ीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कुछ हमें अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल उतना ज़रूरी नहीं। हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में ऑटोमेटिक फ्लो कर रहा है, इसीलिए कंडक्टर्स आर अ गुड कंडक्टर्स आर अ गुड कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट को बहुत आराम से अपने से पास होने देता है। इसका रेजिस्टेंस जो होता है वेरी लो, करंट हाई, और जो हमें वोल्टेज अगर बहुत लो वोल्टेज पे भी ये हमें करंट देता है। ठीक है, तो बैंड थ्योरी में आपका क्या हो गया, कंडक्टर बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करने को लिए देता है। और इसमें बैंड थ्योरी में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होता है। एक और डायग्राम आपको बुक में मिलेगा, ऐसे लाइन खींचा होगा, दिस इज़ कंडक्शन बैंड एंड दिस इज़ वैलेंस बैंड। इसका मतलब है ये माना जाता है कि वैलेंस बैंड में ही कंडक्शन बैंड लाई करता है। ठीक है, ये माना जाता है कि वैलेंस बैंड में ही कंडक्शन बैंड लाई करता है। तो कंडक्टर के लिए ये काफ़ी मज़ेदार ना। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात की जाए तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। अब एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है मुझे कि चूँकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक ही मतलब ओवरलैप कर रहा है, एनर्जी गैप ज़ीरो है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कैसे होगा। और इसको कहते हैं कि कंडक्टर हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मीन्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस of resistance. As temperature increases, resistance also increases. तो ये हो गया आपका कंडक्टर का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज योर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो एग्जाम्पल है वो जर्मेनियम, सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही यूज़ किया जाता है। आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई कराई जाएगी वो जर्मेनियम सिलिकॉन का ही कराया जाएगा। तो सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल है जर्मेनियम, सिलिकॉन आप लोगों ने देखा होगा, बालू में एक चमकती हुई चीज़ देखते होगे आप, शीशे जैसा। अगर आप नदी किनारे गए होगे तो आपको दिखा होगा बालू, रेत में आपको चमकती हुई सी कुछ चीज़ें दिखती है, वो सिलिकॉन होता है। उसी से हम सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो लाई करती है, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो लाई करती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में, मीन्स कंडक्टर जैसा वो कंडक्ट नहीं कर पाता और इंसुलेटर जैसा वो रेजिस्ट नहीं कर पाता। इंसुलेटर जैसा वो करंट फ्लो होने से रोक नहीं पाता और कंडक्टर जैसे वो फ्रीली करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी इनके बीच में लाई करती है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी इनके बीच में ही लाई करती है। और अगर बैंड थ्योरी की बात करें तो बैंड थ्योरी में अगर हम देखें तो ये हमारा है कंडक्शन बैंड, ये हमारा है वैलेंस बैंड, ये हमारा ईजी है। तो इन दोनों के बीच और यहाँ क्या होता है, वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फिल्ड होता है, पूरा फिल्ड नहीं कह सकते हैं। जैसे इंसुलेटर में मैंने बोला था आपको कि फुल्ली फिल्ड होता है, इसमें नहीं होता। और
कंडक्शन बैंड में भी ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है, कुछ रहते हैं एक का दुक्का ऐसे करके, ठीक है। तो इसीलिए ये माना जाता है कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करता है। एनर्जी गैप जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। कंडक्शन बैंड के बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना भी हाई एनर्जी नहीं है जो कि हम सप्लाई ना कर सके इस मटेरियल को, इस सॉलिड को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आराम से सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए ये माना जाता है कि जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप करता है और फिर करंट कंडक्शन शुरू होता है ना। अब सेम टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट में ये इंसुलेटर जैसा ही है, मीन्स कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस decreases, means negative temperature coefficient. Semiconductor has negative temperature coefficient, means as temperature increases resistance decreases. तो बेसिकली क्या होता है, अब आगे हम सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर में ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मल एनर्जी एक्वायर करते हैं। थर्मल एनर्जी एक्वायर करने से क्या होता है, ये वाइब्रेट करने लगते हैं और वाइब्रेट करने से ये एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन वो इतना कर लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और आपको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही शुरू होगा वैसे ही करंट कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो ये है बेसिकली प्रोसेस कि थर्मल एनर्जी की वजह से सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी होता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सेमीकंडक्टर थर्मल एनर्जी गेन करता है। तो सेमीकंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो रेजिस्टेंस है उसका रेंज होगा 10⁻⁻4 to 0.5 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁴ to 0.5 ओम मीटर है, जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करता है। जब भी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इसका कंडक्टिंग property changes appreciably। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्मूथली इसका कंडक्टिविटी है वो चेंज करता है और कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। सेमीकंडक्टर का ऑलमोस्ट फिल्ड वैलेंस बैंड होता है एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इसका एक प्रॉपर्टी है कि एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर at absolute zero
एब्सोल्यूट ज़ीरो बेसिकली ज़ीरो केल्विन को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। तो सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन पे ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं, आपको पता है कि सब में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर जर्मेनियम की बात की जाए तो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे से। ये जो 4 आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जर्मेनियम एटम दूसरे जर्मेनियम एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है एट 0 केल्विन पे, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के कारण, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आप मेटालिक बॉन्ड्स, आप जब बॉन्ड्स पढ़ोगे, एटॉमिक बॉन्ड्स पढ़ोगे, उसमें 3-4 तरह के बॉन्ड हैं, मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। जब ये सारे बॉन्ड आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना मुश्किल है। तो एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड में रहते हैं और इनको ऐसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए यहाँ हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सब ने बॉन्डिंग बना रखी है। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं है, सब ने बॉन्डिंग बना रखी है। इसीलिए ये कहा जाता है कि एट 0 टेम्परेचर इट एक्ट्स एज परफेक्ट इंसुलेटर। ये एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बट जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, जैसे ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर से हम थोड़ा सा टेम्परेचर रेज करते हैं तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड थर्मल एनर्जी के कारण कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमें। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं तो फिर यहाँ ट्रांजिशन शुरू होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ ट्रांजिशन शुरू होता है। और जो ट्रांजिशन होता है वो हमें क्या देता है, हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसमें, बस क्या करना है, हमें थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करना है। थर्मल एनर्जी के साथ थोड़ा सा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर दें यहाँ पे सेमीकंडक्टर में, तो हमें मिलेगा कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन शुरू हो गया सेमीकंडक्टर। तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर semiconductor behaves like a perfect insulator, but at room temperature there is some free electrons in the semiconductor crystal, and जैसे ही हम एक पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा सा भी एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, वैसे ही वहाँ करंट फ्लो होने लगता है और ये एक सेमीकंडक्टर के लिए की तरह से बिहेव करता है ना। अब एक चीज़ देखिए, ये है आपका कंडक्शन बैंड, ये है आपका वैलेंस बैंड। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब
जैसे ही यहाँ से थर्मल एक वोल्टेज अप्लाई करके यहाँ मैंने कंडक्शन बैंड, दिस इज योर बैलेंस बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, सॉरी। अब जैसे ही एक टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे क्या हुआ, एक होल क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया वैलेंस बैंड में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद गया और वैलेंस बैंड में एक होल गया। वैसे ही दूसरा, वैसे ही तीसरा, वैसे ही चौथा। जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, वैसे वैसे यहाँ वैकेंसीज होती जाएंगी। और ये जो वैकेंसीज होती हैं, उसको कहते हैं होल। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। ये जो वैकेंसीज हुई उसको हम क्या कहते हैं, होल्स। और ये होल जो होता है ये भी कंट्रीब्यूट करता है सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करवाने में। इनफैक्ट होल करंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है सेमीकंडक्टर के लिए। आपको ये कॉन्सेप्ट ना इंसुलेटर के लिए मिलेगा, ना ही कंडक्टर के लिए मिलेगा। ये सिर्फ सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो हमेशा याद रखना कि जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो हम दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे। फर्स्ट इज़ योर इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड इज़ योर होल। और आपको होल करंट भी याद रखना पड़ेगा जो कि ये जो होल बने हैं इसकी वजह से होता है, इस होल की वजह से होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे ये होल्स जो हैं वो करंट कंडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कैसे ये जो होल्स हैं उसकी वजह से होल करंट प्रोड्यूस होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे होल्स के बारे में, और कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर और कैसे काम करता है, क्या है उसके फीचर्स, क्या हैं, सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।